गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे आपने यूटिलिटी जिसमें आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस आपने देखे और इसमें रिलेशनशिप आपने इसका आपने एक्सप्लेन किया। टुडे विल बी द स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब मीनिंग होता है कि एक तरह से लॉस, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी में लॉस होना। और मार्जिनल यूटिलिटी में लॉस कैसे होगा कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं और उसकी यूनिट को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पर हम अपने कंजप्शन को स्टॉप कर देते हैं। और जिस पॉइंट पर आपने स्टॉप किया है इट इज़ कॉल्ड फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट। इस फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट के बाद भी कंज्यूमर अपना कंजप्शन कंटिन्यू रखता है तो इकोनॉमिक्स में इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका रीज़न यह है कि क्योंकि जब फुल सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी अपना कंजप्शन कंटिन्यू रखेगा तो उसके बाद उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा उसकी नीड्स नहीं होती है, क्योंकि उसकी वांट्स तो पहले ही फुलफ़िल हो जाती है और फिर उसके बाद भी वो कंटिन्यू उसको रखता है तो उस पोजीशन में इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और इसी को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, यानी इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है ये। अब इसके बाद आता है इसकी अजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी अपनी कुछ अजम्पशन लेके चलता है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ऐसा कौन करेगा कि जो फुल सेटिस्फेक्शन के पॉइंट के बाद भी अपना कंजप्शन कंटिन्यू रखे। तो ये कुछ अजम्पशन लेके चलता है। अगर इस अजम्पशंस अगर फॉलो होती हैं तो इस रूल को अपन फॉलो करेंगे, और अगर अजम्पशंस अगर फॉलो नहीं होती इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो पहली अजम्पशंस है कि द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ रेशनल। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो रेशनल होता है। ऐसा नहीं कि उसे भांग की गोली खिलाकर और फिर कहते हैं कि भाई आप खाना खाइए तो वो उस समय खाना खाता ही जाएगा, क्योंकि उसका माइंड उस समय इरेशनल हो जाता है। इसलिए उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। देन सेकंड है कि यूटिलिटी इज़ द मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। यूटिलिटी को मनी में मेजर कर सकते हैं कि भाई आप जो जिस कमोडिटी को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप मनी में उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि जैसे 10 रुपये में आप चार पताशी आप कंज्यूम करते हैं तो यानी कि चार पताशी की यूटिलिटी 10 रुपीज़ में है। देन थर्ड है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। यानी कि किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाता है तो वो दूसरी कमोडिटी को यूज़ कर लेता है। अब जैसे बनाना अगर यूज़ कर रहा है, अब बनाना 30 रुपीज़ पर केजी है तो 30 रुपीज़ पर केजी में बनाना यूज़ करेगा। अगर बनाना की जगह एप्पल अगर आ जाती है, एप्पल अगर भाई 30 रुपीज़ में आए तो बनाना को ड्रॉप करके वो एप्पल पे चला जाए, तो जिससे उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इनकी जो प्राइस होती है वो सेम बनी रहती है, तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। फिर फोर्थ नंबर पे है कि द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन इज़ द कंटिन्यू विदाउट एनी टाइम इंटरवल, यानी कि जो कंजप्शन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप विदाउट एनी इंटरवल, यानी ऐसा नहीं कि गर्मी के मौसम में हर 2 घंटे के बाद उसे पानी के गिलास दिए जा रहे हैं तो हर 2 घंटे के बाद उसकी वांट्स हो जाती है। अगर उसको पानी पीना है तो कंटिन्यू एक बार पी ले, तब जाकर ये रूल्स फॉलो करेगा, अदरवाइज मतलब कि इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कि द इनकम हैबिट फैशन ऑफ कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट। कंज्यूमर के इनकम
हैबिट और फैशन ये सारे कैसे रहते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये 5 अजम्पशंस हैं। इन 5 अजम्पशंस को लेकर इस रूल को, अगर ये 5 में से कोई भी अजम्पशन आप फॉलो करते हैं तो आप ये रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद है कि इसके रीज़न फॉर दिस लॉ, इस लॉ को कि क्या रीज़न है जिससे ये लॉ मतलब कि फॉलो होता है। तो फर्स्ट है कि डिफरेंट है कमोडिटी आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ईच अदर, यानी कि कई कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनके कोई सब्स्टिट्यूट मतलब कि प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो मजबूरन उस कमोडिटी को हमें यूज़ करना पड़ता है और उसको यूज़ करते हैं, तो जिससे ये रूल मतलब कि फॉलो हो जाता है, जिससे ये रूल फॉलो हो जाए, क्योंकि उसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसी कमोडिटी को हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट के बाद हमारी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे ये रूल्स फॉलो हो जाता है। सेकंड है कि स्पेसिफिक वांट्स इज़ द स्टेनेबल, यानी कि कुछ कमोडिटी की वांट्स ऐसी होती है जो इसकी स्पेसिफिक वांट्स मतलब क्या कंज्यूम करना चाहता है, तो जिससे स्पेसिफिक वांट्स को कंज्यूम करने के लिए वो उस कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करता है। अब जैसे मतलब कि गर्मी के मौसम में, विंटर मतलब समर टाइम में अब जब चिल्ड वाटर मिल जाता है, तो चिल्ड वाटर जो अगर आपको 1 गिलास पानी की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर पूरी बॉटल मतलब 1 लीटर पानी पी जाते हैं। तो क्यों, आप एक स्पेसिफिक वांट्स को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, पी तो लेते हैं लेकिन फिर पोजीशन आपकी क्या होती है आप भी जान सकते हैं, तो उस पोजीशन में ये रूल अपन फॉलो कर लेते हैं। तो इस रूल पर लगे ये रूल चालू हो जाता है, यानी कि इसके रीज़न चालू हो जाते हैं, इसलिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होता है। ये इसके 2 तो मतलब क्या रीज़न है। अब इसके कुछ पॉइंटों में इसकी इम्पोर्टेंस भी है, वो 4 पॉइंटों में भाई बुक में आपको शो है, आप इससे मतलब क्या पढ़ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।